पता है उर्मिला, कितने सालों के बाद मैं घर में तिल की चटनी बना रही हूँ। तेरे बाबूजी तो आज खुश ही हो जाएंगे। तू देखना, हर रोज 4 रोटी खाने वाले आज तो आराम से 8-9 रोटी खा लेंगे। तेरे बाबूजी को तिल की चटनी बहुत ज्यादा पसंद है। सावित्री उर्मिला से बात करते हुए सिलबट्टे पर चटनी पीस रही होती है कि तभी मेरा हाथ हफ्ता भर हो गया, लेकिन ये हाथ का छाला तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। होगा भी कैसे, रोज रोज सिलबट्टे पर कभी चटनी तो कभी मसाला पीसती हो। कितनी बार कहा है आपसे कि हम लोग थोड़े बहुत पैसे जोड़कर एक मिक्सर ले लेते हैं ना, तो आप मिक्सर लेने नहीं देती हो और ना मुझे सिलबट्टे पर चटनी मसाला पीसने देती हो। अरे मेरी बिटिया, ये मसाला पीसने वाली मशीन बहुत महंगी आती है, और जब मैं हूँ तो क्यों तुझे सिलबट्टे पर चटनी पीसने दूं। भगवान का शुक्र है कि इस गरीब माँ बाप की बेटी का इतने बड़े परिवार में रिश्ता तय हो गया है। वहाँ जाकर तू आराम से जितना मन चाहे मिक्सर चलाकर चटनी मसाले पीसना। आपको तो कोई चीज समझाना ही बेकार है। मैं तो कभी भी सिलबट्टे पर कुछ नहीं पीस सकती। ना जाने लोग कैसे सिलबट्टे पर काम कर लेते हैं। उर्मिला की मां सावित्री हमेशा से सिलबट्टे पर ही चटनी मसाले पीसती आई थी, जिसके चलते कभी उसके हाथों में लंबे समय तक जलन बनी रहती तो कभी उसके हाथ में छाले पड़ जाते हैं। समय गुजरता है और उर्मिला की एक काफी बड़े परिवार में शादी हो जाती है और आज उसकी पहली रसोई की रस्म होती है। एक काम करती हूँ, छोले पनीर की सब्जी, पूरी पुलाव, मिक्स वेज और हलवा बना लेती हूँ। लेकिन ये सब तो दोपहर का खाना है, सुबह क्या बनाऊँ? हाँ, मूंग दाल के पकौड़े, पराठे और लहसुन की चटनी बना देती हूँ। सभी को काफी पसंद आएगा। लेकिन चटनी के लिए मिक्सर कहाँ है? वो रहा सामने मिक्सर। उर्मिला जल्दी से पकौड़े और पराठे बनाने की तैयारी करती है और चटनी का मसाला तैयार कर मिक्सर में चटनी पीस देती है। थोड़ी देर में सभी टेबल पर बैठ जाते हैं। उर्मिला भी नाश्ता लगा देती है। क्या बात है बहू, सुबह सुबह दाल के पकौड़े और पराठे और साथ में लहसुन की चटनी भी। आज तो नाश्ता करने में मजा आ जाएगा। मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है, मैं तो चली खाने। वो सभी जैसे ही मिक्सर में पिसी हुई चटनी के अंदर पकौड़े डुबोकर खाते हैं तो सभी फौरन निवाला थूक देते हैं, जिसे देख उर्मिला, क्या हुआ आप लोगों को? आपने ऐसे निवाले क्यों थूक दिए? क्या नाश्ता अच्छा नहीं बना? ये तूने कैसी चटनी बनाई है? कितना अजीब स्वाद है इसका। लेकिन माँ जी, हमारे घर में तो ऐसे ही चटनी बनती है। मैंने सारे मसाले अच्छे से डालकर मिक्सर में चटनी को पीसा था और चक्कर भी देखा था, मुझे तो सही लगा। अरे क्या कहा बहू तूने? ये चटनी तूने मिक्सर में बनाई है, तभी तो खाने में इतनी अजीब लग रही है। अरे हमारे घर में हमेशा चटनी सिलबट्टे पर ही पीस कर बनती है। सुषमा, क्या तुमने इस बारे में इसको बताया नहीं है बहू को? मुझे लगा गरीब घर की है, इसके मायके में भी तो ये लोग सिलबट्टे पर ही चटनी पीस कर खाते होंगे। मुझे क्या पता था कि अपने अमीर ससुराल में आते ये मिक्सर